पहले सुनिएगा रहीमदास का परिचय, फिर रहीमदास के 7 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में। 17 दिसंबर 1556 में लाहौर में जन्मे हिंदी साहित्य जगत में अपना अतुल्य योगदान देने वाले रहीमदास न केवल एक प्रख्यात कवि थे, बल्कि उन्हें अकबर के दरबार में 9 रत्नों की उपाधि भी प्राप्त की। रहीमदास जी का पूरा नाम रहीमदास खान ए खाना है। उनके पिता का नाम बैरम खां था। बैरम खां एक तुर्की परिवार से आए थे और हुमायूं की सेना में भर्ती हुए थे। उन्होंने मुग़ल साम्राज्य को फिर से स्थापित करने में मदद की थी। वह अकबर की किशोरावस्था में उनके संरक्षक भी थे। वही रहीम अपने दोहे के लिए काफ़ी मशहूर थे और उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। आज भी रहीम के दोहे लोग याद करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं रहीमदास के कुछ लोकप्रिय दोहे जो आज भी जीवन की गहरी सीख देते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, अटूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि हमें प्रेम के बंधन को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यह याद यदि एक बार टूट जाता है तो फिर दोबारा नहीं जुड़ता, और यदि जुड़ता भी है तो गांठ पड़ जाती है। रहीमन देखे बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवार। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर छोटी सी सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। अर्थात रहीमन कहते हैं कि यदि आपका प्रिय आपसे 100 बार भी रूठे तो भी रूठे प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो
उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लिया जाता है। जो बाड़न को लघु कहे, नहीं रहीम घटी जाहि। गिरधर मुरलीधर कहे, कुछ दुख मानत नाहि। अर्थात रहीम कहते हैं कि बड़े को छोटा कहने से बड़े का बड़प्पन नहीं घटता, क्योंकि कृष्ण को मुरलीधर कहने से उनकी महिमा कम नहीं होती। दोनों रहीमन एक से, जो लोभो तल नाहि। अजान परत है कापिकार, तू बसंत के माहि। अर्थात कौवा और कोयल रंग में एक समान होते हैं। जब तक ये बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं हो पाती, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज़ से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। रहीमन अंसुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रकट करे। जाहि निकारोगे ते, कस न भेद कहीं दे। अर्थात रहीम कहते हैं कि आंसू नैनों से बहकर मन का दुख प्रकट कर देते हैं। इसी प्रकार यह सत्य है कि जिसे घर से निकाला जाएगा वह घर का भेद दूसरों से कह ही देगा। अवे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग। अब बाटन वारे को लगे, जो मेहंदी को रंग। रहीमदास जी कहते हैं कि धन्य है वे लोग जिनका जीवन सदा परोपकारी के लिए बीतता है। जिस तरह फूल बेचने वाले के हाथों में फूल की खुशबू रह जाती है, ठीक उसी प्रकार परोपकारियों का जीवन भी खुशबू में महकता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको सुनकर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
वंदे मातरम।